अगर आप नीदरलैंड में हैं, स्पेशली एम्स्टर्डम में हैं, तो आप इस प्लेस को मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये है रिस्क म्यूजियम, जो कि कंसीडर किया जाता है कल्चरल हार्ट ऑफ डच हिस्ट्री। इट प्रेजेंट्स नॉट ओनली आर्ट बट आल्सो द स्टोरी ऑफ द नीदरलैंड्स, इंक्लूडिंग ट्रेड, साइंस, colonial history and everyday life across centuries। बहुत सारे ट्रेवलर्स इसको रैंक करते हैं अलोंगसाइड द बेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड, जो कि लूव्रे म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम या म्यूजियम दल प्रादो है। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी म्यूजियम है जिसके बीचों बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स साइकिल, इसके बीचों बीच साइकिल पास हो सकती है और पीपल ट्रेवल कर सकते हैं इस पार से उस पार। ये है रुक्स म्यूजियम, जहाँ पे भी मैं अंदर जाऊँगा और देखते हैं आपको क्या भला है ये। तो ईटेबल्स जो हैं अभी अलाउड नहीं है यहाँ पे, मुझे मना कर दिया है। ये एंट्रेंस है इनफैक्ट रुक्स म्यूजियम का। और देखिए अंदर मेन एंट्रेंस से अंदर आने के बाद यहाँ पे बनाया गया है। गिम्बल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं यार, आई विल यूज़ माई हैंड। और ये सीन है म्यूज़ियम का, और यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। तो नीचे जाके these are stairs, नीचे जरा taken the starting point of the Rijks Museum। you आ गए, then there are more। and to my right I will go to Asian Pavilion। अक्सर लोग रिक्स म्यूजियम में डच गोल्डन एज पेंटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो एशियन पवेलियन उनको सरप्राइज कर देता है, बिकॉज इट एड्स spirituality, sculpture, Buddhism and Hinduism, Asian court culture and global history। ये पार्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ें चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, तिब्बत एंड अदर एशियन कंट्रीज से। और ये यहाँ 4000 साल की चीज़ें हैं, 2000 BC से लेके अब तक की चीज़ें आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। द पवेलियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ यूरोप्स बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ एशियन आर्ट्स। और इसकी वजह यह है कि ये डिस्प्ले काफ़ी स्पेशियस एंड कंटेम्पलेटिव है। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं काफ़ी सीक्रेट वे में, और ये आर्टिस्टिक पार्ट को ज़्यादा शोकेस करती है रादर देन colonial history को। This section is part of the 20th century galleries that provide a window onto the cultural history of the Netherlands modern era। यहाँ पे आप फैशन से रिलेटेड बहुत सारी ड्रेसें देखेंगे। This is dress of 1960। This dress is by YSL in 1965। It is called Mondrian dress। नूरुद्दीन की पेंटिंग आप देख पाएंगे, जो कि एक मोरक्कन आर्टिस्ट थे और डच आर्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड होके यहाँ चले आए थे, और इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग जमा की थी। वो इसी 1950 से 2000 के गैलरी में आप देख सकते हैं। बेस्ट पार्ट
of this museum is located at the second floor, जिसमें कि गोल्डन एज जो कि 17th सेंचुरी था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1600, उस ज़माने की पेंटिंग्स और आर्ट्स आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगे। इस फ्लोर पे ही म्यूजियम की मोस्ट आइकॉनिक वर्क जो कि द नाइट वॉच बाय रेम्ब्रांड वैन रिजन, जिनके नाम पे इस म्यूजियम का नाम रिज म्यूजियम रखा गया है, वो आप देख पाएंगे। द मिल्क मेड बाय जोहान्स वर्मीर देखेंगे। सेल्फ पोर्ट्रेट बाय विंसेंट वैन गोग देखेंगे। एंड डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिनकी आर्ट आप इस फ्लोर पे देख पाएंगे। रिक्स म्यूजियम 1800 में फाउंड हुआ था और 1808 में ये मूव हो गया एम्स्टर्डम में। करंट बिल्डिंग जिसमें कि मैं अभी खड़ा हूँ, ये 1885 में ओपन हुई थी, जिसके आर्किटेक्ट थे पियर साइपर्स। इसमें जो है 1 मिलियन से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और एक टाइम में तकरीबन 8000 पीसें डिस्प्ले पे होती हैं। और इसका मेन फोकस जो होता है डच आर्ट एंड हिस्ट्री है, फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द 20th सेंचुरी। द नाइट वॉच रेम्ब्रांड वैन रिजन की मोस्ट फेमस पेंटिंग। माय गॉड, सी हाउ द पेंटिंग हैज बीन kept, man. The grass all around. Maybe we are 15 feet away from the painting. It's a huge painting. और इसका जो है प्राइस $650 million के करीब है। This painting is one of the famous painting of the world because it turned a portrait into a cinematic scene. Most militia painting of the time were aesthetic and formal, लेकिन रैम्ब्रांड ने इसको पेंट करते हुए इसमें मोशन, इंटरेक्शन, ड्रामेटिक गेस्चर एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्रिएट किया। ये पेंटिंग जो है ऑलमोस्ट फ्रोजन लगती है फ्रॉम फ्रेम ऑफ ए मूवी। Further, you can see some most famous painting of this museum. इस म्यूजियम में आप ये भी देख सकते हैं कि डच टेलर्स कैसे दुनिया के डिफरेंट पार्ट से, स्पेशली चाइना, जापान एंड मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम इंडिया से, हाउ दे गॉट इंस्पायर्ड और उन लोगों ने अपने ड्रेसेस को कैसे बनाया 16th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक। The maritime section of Rijks Museum is one of the museum's most fascinating areas, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्टोरी पता चलती है कि एक स्मॉल कंट्री डच, हाउ इट बिकम ए ग्लोबल नेवल एंड ट्रेडिंग पावर
ड्यूरिंग द 16th एंड 18th सेंचुरी। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं शिप मॉडल्स, नेवल पेंटिंग्स, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट, weapons, globes, trade artifacts, and colonial era history. The galleries connect art with the rise of the Dutch Republic as a maritime empire. This section explains how a relatively small country became a financial superpower, a colonial empire, and a center of global trade. Without maritime success, the Dutch Golden Age, including artists like Rembrandt van Rijn and Johannes Vermeer, likely would not have flourished in the same way. Therefore, it is not just about ships, it is about how commerce, science, war, and art transformed the Netherlands into one of the most influential nations of the 17th century. So next time, if you are in Netherlands, don't forget to visit this museum, क्योंकि ये ऑफर करता है मास्टरपीसेज, हिस्टोरिकल डेप्थ, आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड कंप्लीट कल्चरल नैरेटिव।